गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीबीए थर्ड सेम वाले पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हमने चैप्टर कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी का स्टडी किया था। आज हम डिफरेंट थियोरीज को स्टडी करेंगे। इट हैज़ 4 थियोरीज: कार्ल रॉबर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, मैस्लोज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, आइजैक्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। सो वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट नंबर, कार्ल रॉबर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है। इसमें इन्होंने जो डिटेल्स हमें दी गई हैं, whatsoever is included in our syllabus, it deals with clients and his approaches of phenomenology। उसमें वो क्या करते हैं, वेरियस पर्सन्स को उन्होंने इंटरव्यू किया था और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनको एम्फेटिक लिसनिंग यानी अच्छी तरह से उनको सुन के उसको एनालाइज करके जो है उन्होंने ये थियरीज दी हैं। तो उसमें उन्होंने इसके लिए एक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी वर्ड यूज़ किया है। व्हाट डज इट मीन? एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी या को टेंडेंसी उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि हर स्पीसीज, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, एवरी स्पीस क्या चाहती है, बेस्ट चाहती है, वो अपने एफर्ट्स डालना चाहती है सर्वाइवल के, जो है वो इंस्टिंक्टिवली वॉन्ट एंड एन्जॉय द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। हर स्पीसीज जो है चीज़ों को एंजॉय करना चाहती है जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और वो उनका हिस्सा बनना चाहती हैं। सो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ये जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने क्या कहा है, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द साइकी, सोच के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सपेंशन ऑफ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी टू ह्यूमन पर्सनैलिटी, इसकी जो एप्लीकेशन एक्सपेंशन है इसको किस तरह से ह्यूमन पर्सनैलिटी में इन्होंने डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स इन्होंने लिए हैं। वन इज द सेल्फ, सेकेंड वन is positive regard and third one is positive self regard. So what is he saying? That complex and complicated living beings, the most complicated are its desire for things. हमारी डिज़ायर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हम लोग जैसे अगर आज से पहले हम 50 साल पहले की लाइफ की बात करें, आज की बात करें, तो हमारी कॉम्प्लिकेटेड हैं डिज़ायर्स। हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सो everyone has an ability to improve and make themselves better than other human beings। हर इंसान जो है वो दूसरों से कंपैरेटिवली बेटर जाना चाहता है, बेटर वो अपना लाइफ जीना चाहता है, बेटर वो परफॉर्म करना चाहता है। द सेल्फ इज अ पर्सन सेंस और ऑफ हु और शी इज एंड द पर्सनस पर्सनल परसेप्शन ऑफ थिंग्स। वो अपने आप इंडिविजुअली वो चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ में वही चीज़ आएगा कि हम लोग, एक दुनिया का व्यू पॉइंट होता है, एक मेरा व्यू पॉइंट है। व्हाट इज़ माई व्यू पॉइंट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ। पॉजिटिव रिगार्ड्स मीन्स कई चीज़ों के लिए आप एक्सेप्टेबिलिटी रखते हो, जैसे कि लव, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, इन चीज़ों को आप जो है ये सारे ह्यूमन बींग्स चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी है, रिसेप्टिव है। पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड में क्या है, आपका सेल्फ स्टीम है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और पॉजिटिव सेल्फ इमेज है विच वी वांट टू अचीव। हम लोग पॉजिटिवली ही चीज़ों को देखना चाहते हैं और अपने पोटेंशियल्स को जो है वो रियलाइज़ करते हैं। एंड विदाउट सेल्फ रिगार्ड अ पर्सन फील स्मॉल एंड हेल्पलेस। और एक इंसान जो छोटा या स्मॉल जो है वो फील करता है और हेल्पलेस फील करता है क्योंकि सेल्फ रिगार्ड डेवलप नहीं किया गया है। सेल्फ रिगार्ड का कंसेप्ट जो हमने लाइफ में वो छोड़ा है। सो अनलाइक द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी कॉमन टू ऑल क्रिएचर्स, वो जो ऑथर है वो क्या बिलीव कर रहा है दैट इट रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सेल्फ रिगार्ड कैसे डेवलप होगा? इट रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि हम लोगों को उस चीज़ के लिए बताया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इफ़ अ चाइल्ड इज़ देयर, उसको गलत चीज़ों के अगेंस्ट उठना बताया ही नहीं गया है। उसको ये बताया गया है, सपोज जैसे पहले होता था, देयर यूज्ड टू बी 3-4 चिल्ड्रन, तो बड़े वाले को क्या कहा जाता था कि तुम तो बड़े हो, यू जस्ट कीप क्वाइट। इफ डॉटर्स वर देयर, तो उनको कहा था तो कि तुम लोग बेटियां हो तो तुम चुप रहो। दैट टाइप ऑफ थिंग वॉज देयर। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे के साथ इवन इफ गलत भी हो रहा है तो वो असर्ट नहीं कर पाता, अपनी बात वो कहीं रख नहीं पाता, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो कॉलेज में है, वो जहाँ भी है वो अकेले सफर रहता है और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन चली जाती है। तो ये चीज़ें कहाँ से इनकलकेट होंगी, डिवेलप होंगी, ग्रो होंगी? ये चीज़ें फैमिली से हमारी ग्रो करती हैं। और इसमें आ जाता है आपका पेरेंटल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस जो है हमारे पर्सनैलिटी को ये यहाँ पे शेप अप करते हैं। फुली फंक्शनिंग पर्सन कैसा होता है वो बताया गया है। दे हैव एक्चुएट परसेप्शंस ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को वो जानता है, समझता है। उसके बाद बोथ प्लेजर एंड पेनफुल थिंग्स को वो फील करता है, उसमें एक सेंसिटिविटी लेवल होता है, फीलिंग लेवल होता है। उसके बाद अनसूटेबल और इन इफेक्टिव डिफेंस मीडियम को वो यूज़ नहीं करता है, वो सूटेबल और इफेक्टिव डिफेंस मीडियम को यूज़ करेगा। एंड
वुड लिव एग्जिस्टेंशियली दैट इज हेयर एंड नाउ, उसको प्रेजेंट में जीना सिखाया जाता है। पीपल दे कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, आज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट के बारे में वो कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हैं कि काश पास्ट में ऐसा होता वैसा होता। तो हम जो ट्रेनिंग देते हैं या जिस तरह की हम एनवायरनमेंट बच्चों को देते हैं, दैट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है। क्योंकि इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी में भी ये कहा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जिन घरों में फीमेल्स जो है दे आर डोमिनेटेड बाय मेल्स, और वो रिएक्ट नहीं करती हैं, बात नहीं करती हैं, या वो हर बात को हर बात को फॉलो करती हैं विदाउट गिविंग देयर रिएक्शन और अपने ओपिनियन दिए बिना, और वहाँ पे अगर डॉटर है तो शी इज़ फोर्स टू फॉलो द सेम, वो डॉटर भी वैसे ही रहेगी और वो जैसा मदर की लाइफ को देखेगी वैसे ही ज़िंदगी को वो जीना पसंद करेगी। सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू चेंज इन आवर चिल्ड्रन, और उनको एक डिफरेंट टाइप की लाइफ देनी है, उनको प्रेजेंट में जीना सिखाना है, पास्ट की क्रिविंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। दे वुड नॉट रिस्पॉन्ड वेरी रिजिडली, वो रिजिड नहीं होते हैं। जो इस तरह के लोग होंगे ना, वो आर फुली फंक्शनिंग पर्सन, दे आर नॉट रिजिड। वो रिजिड कहाँ होंगे, जहाँ पे पता है कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ही कोई नहीं है, अदरवाइज दे विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल होते हैं। दे पोजेस सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, सेल्फ रिगार्ड और सेल्फ स्टीम दोनों होता है। लाइक आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हो वेयर फील की गलती से हो गया, तो वो हमारा सेल्फ स्टीम होता है विच फील्स हर्ट वेल वी आर बीइंग स्नब्ड पब्लिकली। तो वो चीज़ें हम अपना भी ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं इफ़ वी आर गाइडेड एंड नर्चर्ड पॉजिटिवली। उसके बाद है आपकी ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्टिंग, दैट एबिलिटी टू एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। आप इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। उसके बाद उनकी एक्सपीरियंशियल फ्रीडम है, एबिलिटी टू चूज एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। वो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस को सिलेक्ट करते हैं, सारी चॉइसेस को ध्यान में रख के वो सबसे अप्रोप्रिएट चॉइस पे जाएंगे, और उनके पास होती है एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो पर्सन क्रिएटिव होगा, क्योंकि वो सही वक्त पे सही डिसीजन लेता है, चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, दिल से नहीं लगाता है, वो ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं है, वो प्रेजेंट में रहता है। तो पर्सन वुड बी क्रिएटिव, इनोवेटिव थिंकिंग होगी, और उसके इफेक्टिव थॉट्स होंगे जो सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सो व्हेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट फंक्शनिंग, ये था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हमारी फंक्शन करती है तो हम कैसे ग्रो करते हैं। जब ये फंक्शन नहीं करती है तो इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी, और वो भी क्या है, वो भी हमारी अपब्रिंगिंग और सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का माहौल मिला है। तो innate potential of a person may not always be manifested in forces outside the person harm or attempt to destroy him or her. So negative forces to be conditional regard and withholding of love, acceptance and approval of child by parents unless the child complies with the parents expectations or wishes. जो आपका innate potential of a person है may not always be manifested, अगर outside forces जो हैं वो आपको, कई बार होता है ना एडवर्सिटी में हमारी क्वालिटी दिखती है, वी कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन वो रनिंग कब दिखेगी, जब पीछे कुछ भाग रहा होगा, हमें कहीं से भागना है। आवर डिसीजन मेकिंग इज अमेजिंगली गुड, लेकिन वो जब हम पे प्रेशर पड़ेगा, हमें इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग दिखती है। तो वो चीज़ें जो है कहाँ से आती हैं, वो हमें सोसाइटी और पेरेंट्स ही ट्रेन करेंगे। तो सोसाइटी जो है वो it plays a negative role in thwarting a person's self-actualization. All of the external forces a person meets in family members, teachers जो है जहाँ पे भी मिलती हैं, they'll be met only if they conform to the society's expectations. अगर आप समाज की expectation को देखोगे तो आप क्या करोगे, जब अंडर प्रेशर हो तो आप कुछ डिसीजंस लोगे, उन डिसीजंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। When conditional positive regard and conditions of worth provide framework to a person's personality, these negative factors will eventually be internalized, leading to what is called conditional positive self regard. Conditional positive self regard क्या है, आप में self regard है, लेकिन it becomes positive with conditions when we are put in such a situation जहाँ पे हमें अपने आत्मसम्मान को भी बचाना है, डिसीजन भी लेना है और पॉजिटिवली रिएक्ट करना है। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग अपनी फैमिली या समाज से उस चीज़ों को सीखते हैं। एंड
कंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडियल सेल्फ। जो बच्चा या जो इंसान कंडीशनड होगा तो वो कंडीशनिंग कैसी होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, इट रियली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल सेल्फ। आइडियल होता है एक आदर्श इंसान वो बनता है क्योंकि उसने अपने आप को कंडीशन किया होता है, वक्त के साथ उसने सीखा होता है। अगर आप APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फायर, इफ यूल एवर गो थ्रू you'll come to know that that very person who belonged to the family of a fisherman, किस तरह से उन्होंने वक्त की मार खा के या वक्त को फेस करके या एडवर्सिटी को फेस करके, हाउ डिड ही रीच, ही बिकेम वन हैंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऑन द अदर हैंड ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्पाइट बीइंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, व्हेन ही कंप्लीटेड 5 years ऑफ हिज टेन्योर एज अ प्रेजिडेंट, बिकॉज उसको कंप्लीट करने के बाद अगेन ही वॉज इन्वॉल्व इन टीचिंग स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ें काउंट करती हैं कि हमारा ब्रॉटअप किस तरह का है और हमने किस तरह की सोसाइटी में लाइफ को लीड किया है, जिंदगी को जिया है। मैल एडजस्टेड पर्सन, जो पर्सन एडजस्ट नहीं होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, वो डिफेंसिवली रहते हैं। आपको बॉडी लैंग्वेज में भी करवाया जाएगा कि डिफेंस मैकेनिज्म रहता है उनका, दे रिमेन डिफेंसिव। जब वो खड़े भी होंगे तो वो उस तरह से होंगे, और वो जो उनकी नेचर होती है ना, दे ऑलवेज रिमेन रेडी टू फाइट, पाउंस अपॉन अदर्स, छपटने के लिए वो तैयार रहते हैं। एंड लाइफ के जो गोल हैं वो कैसे डिसाइडेड होते हैं, वो चाहे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे या फिर कोई एल्डर पर्सन डिसाइड करेगा, टीचर डिसाइड करेगा, उनके गोल अपने आप जो है वो डिसाइडेड नहीं होते। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि गाइड करना इज समथिंग डिफरेंट और डिसाइड करना इज समथिंग डिफरेंट। गाइड करना मीन्स यू आर बीइंग गाइडेड कि बेटा अगर आप फर्दर जो है वो BBA के बाद अगर इफ विल गो फॉर MBA तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर BBA के बाद यू प्रेफर टू गो फॉर अ जॉब तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी वो दूसरी तरह से रहेंगी। दैट इज़ कॉल्ड गाइडिंग। और व्हाट वी कॉल डिसाइडिंग, इफ़ यू आर फोर्स, ठीक है BBA के बाद जैसे कैंपस प्लेसमेंट होगी, आप लोगों ने चले जाना है, आपने चले ही जाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड डिसाइडिंग कि आपका फ्यूचर डिसाइड किया गया है। उसके बाद इट डजंट यूटिलाइज ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्टिंग, और इंट्यूशन को वो यूटिलाइज नहीं करता है। हमारे अंदर से कई बार आवाज़ आती है ना, तो वो दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। ही फील्स दैट ही हैज़ बीन मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, तो उसकी जो मैनिपुलेशन है वो दूसरे करते हैं, चीज़ों को जो है वो दूसरे डिसाइड करते हैं, उसको घुटन भी होती है। वो इंसान सोचता भी है कि आई शुड डिसाइड समथिंग ऑफ माई ओन, बट वो उस कंडीशन में नहीं होता, वो असर्ट नहीं कर पाता, वो बात को नहीं रख पाता, अनइमेजिनेटिव रहेगा वो। क्योंकि इमेजिनेशन क्या करता है, इमेजिनेशन हमारी लाइफ को एक बेटर वे में ले जाता है, लेकिन वो अनइमेजिनेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से वो बंद पड़ा है। पर्सन इज नॉट अलाउड और पर्सन इज नॉट गिवन दैट वेरी एनवायरमेंट विच इज रियली गुड फॉर हेल्थ एंड development. So we did one theory today only. I'm sending you video of one theory. Next time I'll send you the video of Maslow's theory of personality. So what you will do today, you'll just go through this very theory and rest of the thing we'll continue next time. Good day.